हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में रियल नंबर्स। और रियल नंबर में हम पढ़ रहे थे रेशनल नंबर्स। तो आज हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और रेशनल नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, और जिन लोगों ने अभी तक रेशनल नंबर के बारे में नहीं पढ़ा है या उसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर जाकर देखें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें और आगे वीडियो देखने के लिए, ताकि आगे आपके जितने भी वीडियो डालूंगा वो सारे वीडियो आपको मिलते रहें। तो जल्दी से ही दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो हम पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम जानना चाहते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर का एक फॉर्म होता है, रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में शो कर सकते हैं। यानी कि कोई भी नंबर है जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। यानी कोई भी हम नंबर मान लें कि कोई भी नंबर है जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे यदि कब इफ पी एंड क्यू यानी कि पी और क्यू की वैल्यू जो है वो इंटीजर हो और साथ में जो हमारा क्यू है उसकी वैल्यू क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें तो P और Q यानी कि P बाई Q का मतलब होता है कि इसको एक हम डिफरेंशिएशन के रूप में लिखते हैं। तो P बाई Q हमने लिखा तो P और Q हमारा क्या है, ये हमारा होता है न्यूमरेटर और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं इंटीजर क्या होते हैं। तो इंटीजर मैंने आपको बताया था, इंटीजर्स जो होते हैं यानी कि अगर हम नंबर लिखते हैं जो हम शुरुआत में नंबर सीखते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 ये आपके इंटीजर्स होते हैं। अगर हम बात करें 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और यहां पर हम बात करेंगे एंड सो ऑन। तो ये वाले जो नंबर्स देख रहे हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स, और यहां पे हम जानते हैं कि ये जितने भी इंटीजर्स हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और अगर हम नेगेटिव साइड में जाएंगे तो ये जितने भी इंटीजर्स हैं ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो जो नंबर है पी वाई क्यू का मतलब इन नंबर्स के फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि पी की वैल्यू या तो 1 हो, 2 हो, -1 हो, -2 तो इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो पी वाई क्यू की वैल्यू इंटीजर्स हो सकती है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि जो आपका क्यू है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि जीरो को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है वो हम अभी देखते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं कि 1/2, अगर मैं p की वैल्यू 1 लेता हूं और q की वैल्यू 2 लेता हूं तो ये क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर है। 1/2 एक रेशनल नंबर है और यहां पर हम देख रहे हैं कि q की वैल्यू 0 नहीं है, 2 है। तो q की वैल्यू 2 है, 0 नहीं है, इसलिए क्या क्या है, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू 5 तो 3/5 ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं लिख दूं 7/10 तो ये भी एक रेशनल नंबर। तो इस टाइप से जितने भी नंबर्स होंगे फ्रैक्शंस, ठीक है ना, मतलब यानी कि जितने भी नंबर्स जो होते हैं फ्रैक्शंस में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर में आते हैं। लेकिन अगर मैं लिख दूं 2/0, ठीक है, 2/0 लिखूंगा तो ये जो वैल्यू है ये इसमें क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि p की वैल्यू तो 2 है लेकिन q की वैल्यू 0 है। तो यहां पर सीधा सीधा बोला गया q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर से जब हम 0 में डिवाइड करते हैं, सॉरी किसी भी नंबर में हम जब 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि जब हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब ऐसा डिवीजन जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि उसकी वैल्यू क्या होगी। इसलिए आपके डिनोमिनेटर में जब भी हम लिखते हैं q की वैल्यू 0 अलाउड इसीलिए नहीं होती क्योंकि अगर किसी भी नंबर्स में 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 से डिवाइड करने पर वो एक अनडिफाइंड नंबर में चला जाता है, यानी कि उसका क्या आंसर आएगा हमको नहीं पता है। इसलिए ये वाली कंडीशन जो होती है वो हमारे नंबर्स में, रेशनल नंबर में प्रोहिबिटेड होती है, यानी कि उसको हम नहीं रख सकते हैं।
तो यहाँ पर 2y0, 1y0 या कोई भी नंबर हो, यहाँ पर 7y0, ये सारे क्या हैं, ये आपके नंबर हम इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0, यानी q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, यानी कि नीचे वाले डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स नहीं बोलेंगे। इस टाइप के सारे जितने भी नंबर्स हैं उनको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। और कंडीशन क्या होती है कि रेशनल नंबर के लिए p और q की वैल्यूज इन्हीं नंबरों में से होनी चाहिए। p में आप 0 ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0/2। 0/2 आपका एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि यहां पर q की वैल्यू के लिए 0 मना किया गया है, p की वैल्यू के लिए नहीं। तो 0/2 एक रेशनल नंबर की तरह हम बोल सकते हैं। जबकि इसका आंसर क्या होता है, किसी भी नंबर में किसी भी जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर हमारा आंसर 0 आता है। इसी टाइप से अगर हम क्या बोलते हैं, किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एक साइन होता है, वो होता है इनफाइनाइट, इसको हम बोलते हैं इस नंबर, इससे शो करते हैं। तो ये क्या बोलता है, ये इनफाइनाइट, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं और क्या करते हैं, अब हम इसको एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे कुछ एग्जांपल है रेशनल नंबर के, वो हम देखते हैं। और दूसरी चीज इसमें आती है, हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसको कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है, जैसे कि हमारा कोई रेशनल नंबर लिखा है 1/2, उसकी जगह मैं अगर लिख देता हूं 2/4, तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंट करूं तो ये क्या आएगा 1/2, रिड्यूस करने के बाद ये 1/2 आएगा। या मैं लिख दूं 10/20, तो इसको भी क्या करने का, रिड्यूस करने के बाद क्या आएगा, ये होगा 1/2। तो इस टाइप से हम जितने भी नंबर लिख रहे हैं, यानी कि 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 10/20 या इक्वल टू 15/30, तो ये जितने भी हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो जब हमें रेशनल नंबर फाइंड करना पड़ता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने रहते हैं, तो हम इस टाइप से उनको या उनके मल्टीपल्स को लिख सकते हैं। तो इस टाइप के सारे ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। चलिए, तो हम आगे देखते हैं एक रेशनल नंबर का हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है हमारा कि रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड करें। जैसे हमें दो नंबर्स दे दिए जाते हैं और दो नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर्स को फाइंड करना पड़ता है। इन दो नंबर्स के बीच के हमें कुछ रेशनल नंबर फाइंड करने पड़ते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो हमें 1 और 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर को फाइंड करना है, यानी कि जिनकी वैल्यूज जो हो वो 1 से ज्यादा ना हो और 1 से ज्यादा हो और 2 से कम हो। ठीक है, यानी इन 5 रेशनल नंबर की जो हम वैल्यू निकालेंगे वो 1 और 2 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है 1 और 2, तो हम मान लेते हैं यहां पर x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2, यानी कि जो वैल्यू दी हुई है वो x इक्वल्स टू, जो पहली वैल्यू उसको हम x इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं और y इक्वल्स टू 2 मान लेते हैं। फिर हमारा एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, यानी कि डिफरेंस फाइंड करने हैं बीच के, तो हम मान लेते हैं d इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। अब जो n है वो क्या है, तो n बेसिकली द वैल्यूज है जहां पर हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो उसकी वैल्यू को हम मान लेते हैं n। तो हमारे ये फॉर्मूला है कि हमें जो रेशनल नंबर है वो फाइंड करना है। तो बेसिकली हमने एक डिफरेंस निकाल लिया है कि d एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं और उससे हम निकालते हैं कि हमारे 5 रेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बस आपको याद करना है, d इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, जहां पर आपका x क्या है, फर्स्ट नंबर, यानी किसके बीच में करने हैं, तो फर्स्ट नंबर को हम x मानेंगे और सेकंड नंबर को y मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं आप। और सबसे यहां पर क्या करना है कि जो सेकंड नंबर है, सेकंड में से फर्स्ट को डिफरेंस करना है, माइनस करना है, और जो आपका n प्लस 1, यानी कि जो जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है उसमें प्लस 1 करना है। चलिए रखते हैं, हम देखते हैं और कैसे इसको वैल्यू निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर y माना है 2, यानी कि 2, x की वैल्यू है 1, हमने x की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू है 5 और प्लस 1, तो ये हो जाता है 1/6।
तो हमारी डी की वैल्यू क्या आ रही है 1/6। डी की वैल्यू हमारी 1/6 आ रही। अब हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं रेशनल नंबर को। मान लीजिए मेरा पहला रेशनल नंबर है x, स्टार्टिंग जो है वो हमारा x था। अब मुझे x के बाद से 5 नंबर्स फाइंड करने हैं रेशनल वाले। तो 5 नंबर हम यहां से लेके चलेंगे x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d। ये मेरे 5 नंबर्स हो गए जो मुझे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। किसके बीच के? आपके 1 और 2 के बीच के। तो पहला नंबर क्या है? x, यानी कि स्टार्टिंग नंबर जो है x प्लस डी। तो मैं पहला नंबर लेता हूं। फर्स्ट रेशनल नंबर जो होगा वो होगा आपका x प्लस डी। तो x की वैल्यू क्या है? 1 है और d की वैल्यू क्या है? 1/6 है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। तो यहां पर हमारा एलसीएम आएगा 6 दोनों का। जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर नीचे 6, इन दोनों का 6 का जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा? ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ 6 डिवाइडेड बाई 6 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। इसलिए पहला नंबर हो गया 7/6। तो पहला जो रेशनल नंबर है वो हो गया 7/6। फिर हमने दूसरा रेशनल नंबर माना है x इक्वल्स टू 2d। तो x की वैल्यू 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। तो यहां पे हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2/6। इसको आगे फर्दर हम करते हैं तो ये हो जाता है 1 प्लस, सॉरी यहां पर एलसीएम आएगा हमारा 6 का। तो 6 एलसीएम लिया तो यहाँ 6 से वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने पे और यहाँ पे 2 बचेगा। तो नेक्स्ट हमारा नंबर हो जाता है 8/6। नेक्स्ट है हमारा x प्लस 3d। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/6। यानी कि अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6, ये 6 प्लस 3 यानी ये हो जाता है 9/6। ये रिड्यूस भी हो सकता है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, रिड्यूस करके भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हम 2 से है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4/3। तो इसको हम 4/3 भी लिख सकते हैं और इसको हम चाहे 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3/2। तो इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहें ऐसा भी लिखे रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और ऐसे भी लिखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिड्यूस करके भी आप लिख सकते हैं और रिड्यूस करना नहीं चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। तो इस टाइप से हम सारे आंसर निकाल लेते हैं। x प्लस 4d, 1 प्लस 4/6, 6 प्लस 4/6, 10/6 और रिड्यूस करके अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3। नेक्स्ट नंबर है x प्लस 5d इक्वल्स टू 1 प्लस 5/6। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 5/6। तो 6 प्लस 5/6 इक्वल टू 11/6। तो इस टाइप से हमने सारे जितने भी हमने 5 नंबर हमें निकालने थे वो 5 नंबर हमने इनकी वैल्यूज निकाल ली है। अब हम इनको एक लाइन पे लिख देते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या आएगी, देखते हैं। तो दोस्तों ये सारे जितने भी आंसर निकले थे वो मैंने आपके एक लाइन में लिख दिए हैं। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये 5वां। तो इस टाइप से जितने भी हमें 5 रेशनल नंबर निकालने थे, किसके बीच के, 1 और 2 के बीच के, तो वो मैंने सारे किस फॉर्मूले से निकालने हो, कितने सिंपल इजी तरीके से अपन निकाल लिए, उनको ये वैल्यूज हमने रख दी। इस टाइप से आगे वाले हम क्वेश्चन देखेंगे कि और कैसे कैसे हम दूसरे नंबर्स निकालेंगे और कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आपको दिया हो, सिर्फ आपको x, पहला नंबर x और दूसरा नंबर y मानना है और जो आपका एक फॉर्मूला दिया है d इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन n+1, बस आपको उसको याद रखना है और आपका कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं और आगे के लिए फिर हम कल मिलते हैं। और आशा करता हूं होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे के जितने भी वीडियो लेक्चर हैं वो आपको आप नोटिफिकेशन द्वारा आपके पास पहुंच जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने फ्रेंड को अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।